जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था आपसे कि जब हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर एंड होगा तो उसके बाद मैं आपको एक वीडियो लेक्चर लॉग टेबल किस प्रकार से देखी जाती है उस पर भी बना के दूंगा। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो लॉग टेबल कैसे देखी जाती है, किस प्रकार से लॉग वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है, उसी पर बेस्ड है। इसका इस्तेमाल आप तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, जो कि मेनली केमिकल काइनेटिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट में या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में आपको मिलती हैं, उनमें आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी नोटबुक और साथ ही लॉगरिथमिक टेबल अपने पास तैयार रखें और जैसा जैसा मैं बताते जाऊं उसके हिसाब से आप अपनी लॉगरिथमिक टेबल में किस प्रकार से हम वैल्यूज देखते हैं उसको सीखते चलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि लॉगरिथमिक वैल्यू किस प्रकार से देखी जाती है लॉग टेबल में। मैं पहला एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं आपके पास। यह है हमारे पास log ऑफ 1 2 4 5। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जो हमारी लॉगरिथमिक टेबल है उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आप देख पा रहे हैं x के नीचे आपको डबल डिजिट दिख रही है 10 11 12 13 14 15। इसी प्रकार ये टेबल आपको एंड मिलेगी 99 तक। ये क्रम आपको मिलता रहेगा। मैंने एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ। तो पहले जो 2 डिजिट होंगे किसी भी न्यूमरल के जिसका आपको लॉग फाइंड आउट करना है, उनके लिए आप इस x वाले कॉलम को देखेंगे। उसके बाद थर्ड वाले लेटर के लिए आप ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के वर्टिकल कॉलम्स हैं उनमें आप देखेंगे थर्ड वाले डिजिट को, और मीन डिफरेंस में आप फोर्थ वाले डिजिट को देखेंगे। इस प्रकार हमारी जो लॉगरिथमिक टेबल है उसमें आप 4 डिजिट तक लॉग को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस केवल 4 डिजिट तक रहेगा। अब चलिए जानते हैं लॉग 1 2 4 5 इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप करेंगे वो आप जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। वैज्ञानिक संकेतन आप जानते हैं किस प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 1.245 इंटू 10⁻³ इसका क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसमें आप देखिए 10 की जो पावर में आया हुआ है, ये पावर इंडिसेस है 10 का, वो आपको इसका इंटीजर पार्ट बताएगा। तो इसका इंटीजर पार्ट मैंने लिख लिया 3। और जो 1 2 4 5 की लॉगरिथमिक वैल्यू आप लॉग टेबल से देखेंगे वो आपके डेसिमल पॉइंट के बाद लिखी जाएगी। तो हमने डेसिमल पॉइंट से पहले का हिस्सा लिख लिया है। अब हम उसके बाद के हिस्से के लिए लॉगरिथमिक टेबल को देखते हैं। तो देखिए पहले 2 डिजिट क्या है 1 2, तो हमने किसको देखा 12 को देख लिया। देखिए आप भी मेरे साथ देखते हुए चलिए लॉगरिथमिक टेबल में 1 2। अब उसके बाद थर्ड वाला डिजिट क्या है 4। तो अब आप आगे की ओर तो बढ़ेंगे 0 1 2 3 4, और हमारा जो थर्ड डिजिट है वो 4 है। तो 4 वाले डिजिट को हम ले लेंगे, ये मैंने ले लिया। उसके बाद अब अगला फोर्थ डिजिट इसका है 5th। उसको कहां देखेंगे, उसको मीन डिफरेंस वाली टेबल में देखा जाएगा। मीन डिफरेंस वाले टेबल में भी आपके 1 2 3 4 5 6 ऊपर से लिखे हुए हैं, और आपको चाहिए क्या मीन डिफरेंस में 5। तो 5 के नीचे ये 12 के आगे वाली लाइन में, इसी लाइन में आपने बढ़ना है, और इधर इस कॉलम में 5 वाले कॉलम में बढ़ना है। तो आपका क्या आ गया 70। तो आपको ये 2 चीजें यहां से फाइंड आउट हो गई 0 9 3 4 और 17। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 0 9 3 4 और 17, इनको आप ऐड कर लें, ये हो गया आपका 0 9 5 1। अब ये जो 0 9 5 1 है ये आपका डेसिमल वाला पॉइंट है, तो यहां पर इसको हम लिख देंगे डेसिमल पॉइंट के बाद 0 9 5 1। इस प्रकार आप किसी भी न्यूमरल का लॉग फाइंड आउट कर। तो हमारी जो लॉग टेबल है वो उसका आधार क्या है 10, उसका आधार बेस 10 है, और इसलिए हमें जितने भी कैलकुलेशंस हमने किए हुए हैं नेचुरल लॉग को हमने किसमें बदला हुआ था बेस 10 में बदला हुआ था। इसीलिए क्योंकि जो हमारी लॉगरिथमिक टेबल है वो बेस 10 है, और ये जो स्टार्ट होती है इसीलिए 10 से स्टार्ट है, और क्योंकि 10 में 2 डिजिट होते हैं तो ये 2 डिजिट तक यानी 99 तक ये आपकी टेबल बनी हुई है। अब हम और एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4। अब हमने लॉगरिथमिक लेना है 1 2 3.4 का।
अब मैंने क्या कर दिया है, डेसिमल पॉइंट के बाद भी एक डिजिट ले लिया है। अगर इस तरीके से आपको किसी न्यूमरल का लॉग वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो आप फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले इसका साइंटिफिक नोटेशन कर देंगे। तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन हो गया 1 2 3 4 1.234 इंटू 10⁻²। अब यहां पर देखिए 10 का पावर इंडिसेस क्या है, 2 है, तो हमारा जो होल इंटीजर वाला पार्ट है वो 2 हो जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट के बाद के हिस्से के लिए हमें कहां जाना है, लॉगरिथमिक टेबल में जाना है। तो हम लॉगरिथमिक टेबल में जाएंगे और पहले 2 डिजिट हमारे 12 है, तो हम 12 वाली रो को देख रहे हैं। और उसके बाद क्या है, 12 के पीछे क्या है, 3 है, तो ये 0 1 2 3 में हम 3 वाले को लेंगे, तो हमारा हो गया 0899, उसको मैं लिख दे रहा हूं। अब उसके पीछे क्या है, 4th वाला डिजिट है हमारा 4, और 4 इसी रो में हम आगे बढ़ते हुए देखना कि 4 के लिए क्या दिया हुआ, मेन डिफरेंस 14 दिया हुआ है, 14 को इसमें ऐड कर देना है। आपने इसको ऐड करके लिख देना है। तो ये हो गया 0913, इसको एज इट इज यहां पर हम लिख देंगे 0913। तो ये आपकी लॉगरिथमिक वैल्यू हो जाएगी। एक चीज, एक तरीका और आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये साइंटिफिक नोटेशन लिखने में लग रहा है कि ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जा रहा है, तो आप क्या करें, आप डेसिमल पॉइंट से पहले के डिजिट्स को काउंट कर लें। जैसे कि आप कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो सारे सारे डेसिमल पॉइंट से पहले के डिजिट है 1 2 3 4, 4 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर पार्ट हो जाएगा इसका। और इसी प्रकार यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो इनमें से आप एक माइनस करके आप ये इंटीजर वाले पार्ट को लिख सकते हैं। तो आपको लॉगरिथमिक टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करना बड़ा इजीली आ जाए, इसके लिए मैं एक थर्ड और लास्ट एग्जांपल लेकर के और चल रहा हूं, और इसको मैं दोनों तरीकों से आपको इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। तो मेरे साथ आप भी करते हुए चलेंगे। लॉग 14.60 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट मेथड, जो कि हमारी साइंटिफिक नोटेशन वाली मेथड थी, जो मैंने आपको बताई थी, अगर हम उसके हिसाब से चले तो इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे। 1.46 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए पावर इंडिसेस क्या है, 1 है, तो हम इंटीजर वाला पार्ट 1 लिख देंगे, और पॉइंट के बाद जो डेसिमल वाला पोर्शन है उसके लिए हम कहां जाएंगे, लॉगरिथमिक टेबल में जाएंगे। लॉगरिथमिक टेबल में पहले 2 डिजिट क्या है, 14 है, तो हम 14 वाले रो पे चलेंगे, तो 14 वाली रो में चलेंगे। उसके पीछे का डिजिट क्या है, 6 है, तो अब हम ये 0 1 2 3 4 5 6 आगे राइट हैंड साइड को चलते हुए कहां तक पहुंचेंगे, 6 तक पहुंचेंगे। ये 6 में पहुंच गए हम, हमारे पास आ गया 1644, और अगला वाला डिजिट देखिए 6 के बाद क्या है, 0 है, और मेन डिफरेंस में आपको कहीं 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो अब आपको मेन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। आपका यही 1644 ये आपका डेसिमल वाला पोर्शन होगा लॉगरिथमिक वैल्यू का। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 1644, तो आपकी ये हो गई लॉगरिथमिक वैल्यू। अब हम सेकेंड मेथड से देखते हैं। सेकेंड मेथड में जैसे कि मैंने आपको बताया, साइंटिफिक नोटेशन लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, आपको केवल क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट से पहले के डिजिट्स काउंट करने होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, डेसिमल पॉइंट से पहले 2 हैं। अब 2 में से 1 को घटा देना है, तो घटाने के बाद क्या बचा, 1, वही आपका क्या होगा, इंटीजर वाला पार्ट होगा, 1 लिख दिया आपने, पॉइंट, उसके बाद फिर वही 1460 था आपके पास, 146 की वैल्यू हमने किससे फाइंड आउट की, लॉगरिथमिक टेबल से, और ये कितनी आई 1644। तो आप डायरेक्ट फिर लिख सकते हैं 1.1644। देखिए दोनों आंसर्स क्या है, सेम है। तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूमरल की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी आपको कुछ ऐसी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, कुछ ऐसे न्यूमरल्स दिए होते हैं जिनमें केवल और केवल एक डिजिट होती है, सिंगल डिजिट होती है, जैसे log 2 की वैल्यू, जैसे log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू। तो केवल सिंगल डिजिट वाले की लॉगरिथमिक वैल्यू आप लॉग टेबल की सहायता से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि इसका आधार क्या 10 है, और आधार 10 होने की वजह से ये जो लॉगरिथमिक टेबल है हमारे कहां से स्टार्ट है, 10 से, और 10 में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सिंगल डिजिट वाले
न्यूमरल्स की लॉग वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। हम एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं लॉग ऑफ 1 की। अब लॉग 1 मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हमारे जो टेबल का छोटा सा पार्ट मैंने ले रखा है उसमें अगर मैं सिंगल डिजिट देखूं तो मैं 1 को ही कंसिडर कर सकता हूं। इसी तरीके से आप लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5 की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर पाएंगे। अब लॉग 1 देखिए, इसमें सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट है तो इसका जो होल इंटीजर वाला पार्ट है वो क्या होगा, 1 - 1 = 0 होगा। तो हमने लिख दिया 0 पॉइंट लगा दिया। अब डेसिमल वाले पार्ट के लिए हमें कहां जाना होता है, लॉगरिथमिक टेबल में जाना होता है। और लॉगरिथमिक टेबल तो हमारी सिंगल डिजिट है ही नहीं, वो तो डबल डिजिट वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे 0 ऐड कर देना पड़ेगा। तो ये 1 की जगह हमें कहां जाना पड़ेगा, 10 में जाना पड़ेगा। और 10 के पीछे भी हम क्या देखेंगे, क्योंकि उसके आगे भी तो 0 ही होगा और उसको हम किसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 को। तो 10 के पीछे भी क्या है, 0 है। तो 10 के पीछे 0 मीन्स क्या हो गया, 0 0 0 0। तो यही वैल्यू आप यहां रख देंगे। तो आपकी ये लॉगरिथमिक वैल्यू होगी किसकी, 1 की। इसी प्रकार अगर आपको 2 के लिए फाइंड आउट करना है तो आप अपनी लॉगरिथमिक टेबल में देखिए, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू यहां पर नहीं है, लेकिन आपके पास जो लॉग टेबल है उसमें आप देखेंगे 20 को देखिए और 20 के पीछे कहां जाएंगे, 0। तो 20 के पीछे 0 वाले कॉलम को देखिए तो आपको क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 3010 प्राप्त हो रही है ना। तो इसी तरीके से आप सिंगल डिजिट्स के लॉगरिथमिक वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम उन न्यूमरल्स की लॉगरिथमिक वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जो कि बिटवीन 0 और 1 होती है, यानी कि जिसमें डेसिमल पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं होती है। देखिए, अब हमने अनदर जो एग्जांपल लिया हुआ है, एक और एग्जांपल हमने लिया हुआ है और इस एग्जांपल की खूबसूरती क्या है उसको समझिए। इसमें हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है वो डेसिमल पॉइंट के बाद ही आपके कोई इंटीजर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये क्या है, 1 से छोटा वाला न्यूमरल है। अभी तक के जितने भी हमने न्यूमरल्स लिए थे वो 1 से हायर थे या 1 के इक्वल थे। अब हमने ये 1 और 0 के बीच का हमने कोई न्यूमरल लिया हुआ है। अब हम देखिए इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे को डेसिमल पॉइंट को कहां लाना है, 1 के पीछे लाना है। 1.523 into 10⁻⁻² हो गया। ये साइंटिफिक नोटेशन आप लोग जानते हैं बड़ी इजीली। अब इसका जो -2 है, अब -2 लॉगरिथमिक वैल्यूज के जो रिजल्ट होते हैं वो आपको लिखने हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, इंटीजर वाला पार्ट तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डेसिमल वाला जो पार्ट है, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप इसको 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं पहला वाला तरीका बता रहा हूं आपको। जब ये -2 है तो इसको आप बार के रूप में लिखें। तो आपका ये जो इंटीजर वाला पार्ट है ये bar2 लिख दिया आपने। bar2 का मतलब है -2। अब इसके पीछे आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है और डेसिमल के बाद के हिस्से के लिए आपने कहा जाना है, लॉगरिथमिक टेबल पे। तो लॉगरिथमिक टेबल पे जा रहे हैं और पहले 2 डिजिट हमारे पास क्या है, 1 और 5 है। तो हमने 1 5 को देख लिया, उसके पीछे 2 है तो 0 1 2 हमने ये देख लिया है। ये क्या है, 1 8 1 8 है। उसके बाद अगला क्या है, 4th डिजिट 3 है। तो मीन डिफरेंस में देखिए 1 2 3, तो हमें 1 8 1 8 मिला और साथ में क्या मिला, 8 1 8 1 8 और +8, ये हो गया 1 8 2 6। इनको जोड़ दिया आपने और यही आपकी क्या होगी, डेसिमल पार्ट की वैल्यू होगी। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं 1 8 2 6। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बताता हूं। सेकंड तरीका किस तरीके से आप करेंगे, ये जो -2 है उसको आप अलग लिख लें, -2 प्लस 0.1826, ये आपका डेसिमल वाला पार्ट है। और इनको सॉल्व करके आप वैल्यू लिख सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया। तो देखिए हमने ये जो इंटीजर वाला पार्ट था उसको, क्योंकि -2 था, -2 लिख दिया, प्लस क्योंकि मैंने आपको बताया जो हम लॉगरिथमिक टेबल से जो पार्ट डेसिमल वाला पार्ट हम ऑब्टेन करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने पॉजिटिव पार्ट अभी ऑब्टेन किया हुआ था 1826, तो उसको मैंने लिख दिया है। और इनको -2 प्लस 0.1826 करके हमारे पास रिजल्ट आ गया -1.8174। इस तरीके से भी लॉगरिथमिक वैल्यू को दिया गया हो सकता है।
और तो इसलिए आपके जो कोई भी किसी भी तरीके का आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ये इन दोनों फॉर्म्स में दिया हुआ आपको मिल सकता है। बार का मतलब ये है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो नेगेटिव है, बार की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। वही चीज मैंने यहाँ पर की हुई है, बार 2 था तो उसको माइनस में ले लिया है, और पीछे का जो हिस्सा था उसमें बार नहीं लगा हुआ है, वो पॉजिटिव हिस्सा है, प्लस 0.1826, और उसको सॉल्व करने पे मेरा रिजल्ट आया -1.8174। आई थिंक अब आप सभी तरीके के न्यूमरल्स की लॉग वैल्यूज फाइंड आउट करना सीख गए हैं, और अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करते समय। जिन बच्चों ने इस वीडियो लेक्चर को बहुत बढ़िया ढंग से देखा है और बताए गए डायरेक्शन के अनुसार लॉगरिथमिक टेबल पढ़ना या देखना सीखा है, उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, एंटी लॉग टेबल किस प्रकार से देखी जाती है।